मोबाइल टावर का निर्माण कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में भी विस्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। डाक विभाग के द्वारा भी इन क्षेत्रों में डाक घर की 163 नवीन शाखाएं खोली गई। प्रत्येक शाखा अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाली आबादी की बैंकिंग एवं वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इन क्षेत्रों में बैंकिंग एवं एजुकेशनल फैसिलिटीज का भी विस्तार किया जा रहा है। भविष्य के तहत वर्ष 2025 में वामपंथी उग्रवाद पर कारगर अंकुश लगाने का हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए बचे हुए शेष वांछित नक्सलियों को गिरफ्तार करने हेतु इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन व्यापक स्तर पर किए जा रहे हैं। साथ ही इच्छुक नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के नक्सली जो जेल में बंद हैं, उनके विरुद्ध दर्ज कांडों में स्पीडी ट्रायल करने का भी योजना है। सक्रिय नक्सलियों के संपत्ति की भी पहचान की जा रही है ताकि पीएमएलए के तहत उन पर कार्रवाई की जा सके। जेल में बंद और जेल से छूटे हुए नक्सलियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि वे पुनः नक्सली गतिविधियों में संलिप्त ना हों। इस वर्ष एसटीएफ का पूरा प्रयास रहेगा कि बिहार को वामपंथ उग्रवाद से पूर्ण रूप से मुक्त कराया जा सके। इसके लिए एसटीएफ हमेशा से प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। जैसा आपको मैंने बताया कि 8 जिले जो हम लोगों ने मेंशन किया है, उसमें इनका प्रभाव तो नहीं कहूँगा, पर हाँ ये वहाँ पे छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न कौन से जिले में मुंगेर है, लखीसराय है, जमुई है, गया है और औरंगाबाद है। मेन ये 4-5 जिले हैं जहाँ पे नक्सलियों के छुपने की बात है। उसमें एसटीएफ का क्या इनपुट है? एनआईए के साथ हम लोगों का काफी कोऑपरेशन है और एनआईए बहुत सारे जो केस बिहार में हुए हैं जो उनको संवेदनशील लगते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन वो टेकअप करते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक केस AK-47 जो रिकवर हुआ था मुजफ्फरपुर में, उसका भी केस उन्होंने टेकअप किया है। उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है और उनके द्वारा जो सूचना या उनका जो सूचना तंत्र है या उनके इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने आती है वो हम लोग से शेयर भी करते हैं और हम भी उस पर कार्रवाई करते हैं। एज सच जो हमारी सूचना है और उनकी सूचना है उसमें मोर और लेस मेल है। आपको कुछ योजनाएं बताई हैं। इसके अलावा जो पुनर्वास आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना है, उसके तहत भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें उनको स्किल अपग्रेडेशन के भी प्रोग्राम्स हम उनको कराते हैं। नक्सली किन जिलों में? जहाँ तक लैंड माइंस की बात है, हम लोग समय समय पर हमारी जो भी फोर्स वहाँ पर प्रतिनियुक्त है, समय समय पर हम डीमाइनिंग की कार्रवाई भी करते हैं। और आप जैसा देखे होंगे हमारे उपलब्धियों में हमने बहुत सारे आईडीज और विस्फोटक बरामद किए हैं उसी कार्रवाई के तहत। सर, झारखंड बॉर्डर पे नक्सली समस्या जो है सर उसमें हो रहा है। पूर्व के हथियार जो हैं वही कहीं कहीं छिपा के रखे गए हैं जो समय समय पर रिकवर होते हैं। एज सच अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है और ना कोई इंफॉर्मेशन है कि कोई नए सिरे से हथियार उनको सप्लाई किए जा रहे हैं, खास करके बिहार में। जिस तरह से औरंगाबाद हेडक्वार्टर लेवल और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल, थाना लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन है। जब भी हम लोगों को कोई ऑपरेशन उनके साथ करने की आवश्यकता पड़ती है तो सहज हम लोगों को ऑपरेशन है। एक और सर है सर, संदीप के बाद अभी हम लोग दोनों क्षेत्र अगर देखा जाए, गया औरंगाबाद में विवेक और मुंगेर और लखीसराय बेल्ट में सुरेश कोड़ा। माविश के जो सिंपैथाइजर हैं सर, उनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई आपने करी? या उसके हम लोग उनके विरुद्ध भी सूचना संकलन करते रहते हैं और समय समय पर उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करते हैं।
घोड़ा भी जेल में है। हमारी कोशिश तो रहेगी कि यथाशीघ्र हम कर पाएं और जैसा मैंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक हमारी कोशिश रहेगी कि उन्हें मतलब 2025 के अंदर। राइट। पीछे जाएं। ये बेसिकली पुराने जो नक्सल थे उनके पास जो हथियार थे उन्होंने कहीं कहीं छिपा के रखे हुए, तो समय समय पे हम लोगों को सूचना मिलती है तो उस सूचना पे हम कार्रवाई करते हैं और ये रिकवरी उसी के ऊपर किए जा रहे हैं। जहाँ तक आईडीज की बात है, जब नक्सल बहुत एक्टिव हुआ करता था उस समय इन लोगों ने जगह जगह पे आईडीज लगा दिए थे और उनको छोड़ दिया था जो उनका शरण स्थल के अगल बगल में। तो वो भी जब हम डीमाइनिंग करते हैं तो वो आईडीज हम समय समय पे बरामद कर रहे हैं। ये पुराने हैं, कोई नया आईडी लगाने की बात सामने नहीं आई है। न्यू ट्रैक नहीं। जी। सर संदीप के बाद वो